डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट। पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय वीज़ा देने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को जो टिप्पणी की उसके गहरे निहितार्थ हैं। फैज अनवर कुरैशी की इस याचिका पर आला अदालत ने उन्हें उचित सलाह दी कि इतनी संकीर्ण सोच मत रखिए। अदालत की इस टिप्पणी से न सिर्फ मानवीय मूल्यों की भारतीय स्थापनाओं के प्रति आदर ध्वनित होता है, बल्कि प्रकारांतर से यह टिप्पणी कार्यपालिका के अधिकारों की भी रक्षा करती है, क्योंकि ऐसे फैसले करना सरकार का काम है। याचिकाकर्ता कुरैशी इस वैधानिक नुक्ते से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि पाकिस्तानी गायकों, अदाकारों, संगीतकारों, गीतकारों और तकनीशियनों को भारतीय वीज़ा न देने के लिए वह गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दे। गनीमत है कि याचिकाकर्ता उसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं जिससे पाकिस्तान के बहुसंख्यक कलाकार आते हैं, वरना इसकी व्याख्या सांप्रदायिक नज़रिए से की जाती और एक बेकार का वितंडा खड़ा करने की कोशिश होती। आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले ही महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुरैशी की याचिका नामंजूर करते हुए कुछ ऐसी ही बातें कही थीं, फिर भी वह शीर्ष अदालत पहुंच गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि देशभक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को पड़ोसी देशों से दुश्मन जैसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कोई भी देशभक्त नागरिक यही चाहेगा कि उसकी सरहदें न सिर्फ सुरक्षित रहें बल्कि पुरअमन भी रहें और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में पहल हो। एक देशभक्त नागरिक यह भी नहीं चाहेगा, बल्कि उसे ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि देश के जिम्मेदार लोगों का बेशकीमती वक्त खराब हो। जिस देश में करोड़ों मुकदमे निपटारे की बाट जोह रहे हैं, वहाँ ऊंची अदालतों का वक्त जाया करना किसी अपराध से कम नहीं। ऐसी कुचेष्टा को हतोत्साहित करने के लिए ही अदालतों ने फिजूल की याचिकाएं लगाने वालों पर कई बार भारी जुर्माने भी लगाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तानी सियासतदां शुरुआत से ही भारत को लेकर एक कुंठा के शिकार रहे हैं, पर उसके कला क्षेत्र, खेल जगत से जुड़ी हस्तियों का रुख भारत व भारतीयों के प्रति अपेक्षाकृत नरम और एहतराम का रहा है। निस्संदेह इसमें उनके आर्थिक हितों का एक पहलू भी है, मगर एक तथ्य यह भी है कि दोनों मुल्कों में खान पान, लिबास और जुबान का साझापन है। इस नाते भी उनमें अपनापन स्वाभाविक है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसमें धरती पर खिंची लकीरें कई मायनों में बेमानी हो चुकी हैं। खासकर जिस क्षेत्र से कुरैशी जुड़े हैं उसमें तो और भी पाकिस्तानी गायक और अदाकार यूट्यूब, एक्स, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिए बगैर वीज़ा के ही भारतीय कला प्रेमियों के दिल में जगह बना रहे हैं।
फिर ऐसी मांगों की क्या सार्थकता। इसके उलट वहाँ के नागरिक यदि भारतीय तरक्की के गुणग्राही बनते हैं तो शायद वहाँ भारत विरोधियों के बरक्स एक आवाज़ गढ़ी जा सकती है। कला और खेल के मैदान तो प्रेम व भाईचारे के वाहक हैं, उन्हें संकीर्ण इरादों से इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इसीलिए मनीखेज हैं। पाकिस्तान वैसे भी अब ग्रंथि पालने का विषय नहीं रहा। स्टॉप।